छाए बैठे शिव प्रेमी आत्माओं को, शिव प्रेमी आत्माओं को ताजगी मिलेगी। हम ये दिल ही जानता है कि कितनी खुशी मिली है, ये दिल ही जानता है कि कितनी खुशी मिली है। ओम शांति। ओम शांति। अब आप अनम्यूट करें, वहां से जो माइक वाला है उसको टच करें। ओम शांति दीदी। हाँ, खुल गया। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबसे स्टार्ट पहले करें। मेरे प्यारे बाबा का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। आपसे दीदी ने आपके बारे में बताया, मुझे मिलवाया और मुझे अपने अनुभव सुनाने का मौका मिला। मेरे बाबा का बार बार शुक्रिया दीदी। ओम शांति। और सभी परिवार वालों को भी ओम शांति। सबसे पहले मैं ज्ञान में कैसे आई। ज्ञान में आने से पहले मैं बाबा तो नहीं पता था, पर भगवान को बहुत ढूंढती थी, पूरा टाइम ढूंढती ही रहती थी। हेलो, हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा को मतलब मंदिरों में, गुरुद्वारे में, जहां पे भी मैं बाबा को ढूंढती थी, पर मन बड़ा उदास रहता था। तो हमारे जिससे कोई भी सत्संग हो, मैं सब कहीं जाती थी, कीर्तन हो, जहां पे भी वहां पहुंच जाती थी। तो मुझे बाबा का परिचय कीर्तन में ही मिला। किसी बहन के घर हमारी सोसाइटी में कीर्तन होता था और उनकी बेटी टीचर थी, और वो दिन में जैसे स्कूल से आती तो उससे पहले ही वो सत्संग कर लेते थे, कीर्तन खत्म कर लेते थे। तो मंगलवार के दिन 2 मई को उनकी बेटी के साथ एक और टीचर आए और उनके घर में गीता पाठशाला थी। तो वो जब आए तो उन्होंने सबसे हमारे से सुना और अपना परिचय दिया हमें कि हमारे यहाँ भी डेली सत्संग होता है और उस सत्संग में भगवान से मिलाते हैं। तो मुझे तो क्या चाहिए था ये सुनते ही कि भगवान से मिलाते हैं। हम जितने भी सत्संग में थे बहनें, 10 के करीब होंगे, तो रात को उनके घर 7 सोसाइटी में होता था, हम सब चले गए 7 से 8 गीता पाठशाला में मुरली सुनाते थे। तो उस दिन वो बहन अकेले थे और उन्होंने मुरली ही सुनाई, तो हमें तो कुछ भी ज्यादा समझ नहीं आया और घर वापस आ गए 8 बजे। तो घर आए तो घर में बोल के गई थी कि 7 सोसाइटी में सत्संग होता है, वहां भगवान से मिलाते हैं। मतलब और तो कुछ पता नहीं था बाबा के बारे में, पर उनके घर में जब हम बैठे तो बाबा का चित्र देखकर और वहां के वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगा। तो अगले दिन फिर शाम को वही 7 बजे मैं फिर से तैयार होके घर में बच्चों को और युगल को बोला कि मुझे फिर से जाना है। तो हम फिर दूसरे दिन 2 बहनें गए और बाकी सब नहीं गए सत्संग वाले। वहां पे फिर कोर्स नहीं करवाया, वो मुरली सुना रहे थे, अकेले थे, तो हमें कुछ समझ नहीं आया। और घर आके फिर मेरे से पूछा कि उन आंटी ने आपको भगवान से मिलाया, बच्चों ने पूछा। तो मैंने कहा नहीं, मिलवाया तो नहीं। तो कहते कल जाओगे? तो मैंने कहा हाँ जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने बोला है तो वो मिलवा ही देंगे। तो अगले दिन थर्सडे रहा, फिर गए। फिर वहां पे कृष्णा नगर से जगरूप भाई की क्लास रखी हुई थी उन्होंने। वीरवार को गीता पाठशाला में किसी ना किसी भाई बहन को बुला के क्लास रख लेते हैं। अब क्लास सुनी, क्लास बड़ी अच्छी लगी। फिर घर आके फिर वही क्वेश्चन कि आप को मिलवाया? मैंने कहा नहीं मिलवाया नहीं, मैं फिर जाऊंगी कल। अब मैं बाहर अकेले कहीं जाती नहीं थी। तो अगले दिन अपने युगल को बोला कि आप मेरे साथ चलो, तो वो मेरे को वहां बाहर छोड़ के, ऑफिस से 6:30 आते थे और मुझे छोड़ के वहां पे और वापस आ गए, उनके अंदर नहीं गए। तो तब मेरे को उन्होंने कोर्स शुरू कराया बहन ने। 3 दिन में मेरा कोर्स पूरा हो गया। अब कोर्स करने के बाद मतलब वो इतने प्यार से करवाते थे, मेरा हाथ अपने हाथ में लेके, और मुझे तो जैसे पता नहीं क्या मिल जाता है। बहुत अच्छा लगा। बाबा का परिचय मिला। ज्यादा मुरली तब समझ नहीं आती थी, पर मैं रोज जाती थी और अपने घर आने के बाद सारा सुनाती थी कि ऐसे ऐसे हुआ। और जो मेरे को कोर्स कराते थे, ये तो पता नहीं था मैं वहां लिख सकती हूँ, तो मैं घर आके सारा नोट कर लेती थी कि क्या क्या बताया मेरे को। तो ऐसे ही बस जाने लगी वहां।
युगल जाते नहीं थे, मुझे मना नहीं करते थे। तो मई में 2 मई से बाद में मैं वहां जाती रही। फिर उसके बाद राखी पर नया सेंटर खुला, तो उस सेंटर में जब हम गए तो हमारे युगल भी साथ गए, क्योंकि वो घर में था तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वहां गए तो फिर उन्होंने भी कोर्स किया और फिर हम दोनों ज्ञान में चलने लगे। तो ऐसे ही टाइम बीतता गया बहुत अच्छे से बाबा के ज्ञान में, और बड़े छोटे बड़े सब अनुभव हर कदम पे बाबा ने तब भी मदद की। तो हमारे युगल हमसे भी ज्यादा मतलब जैसे आगे निकल जाते हैं ज्ञान में, हर चीज में हमें कोई भी बुराइयां छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दोनों ही ज्ञान में चले। तो 2007 में उन्होंने शरीर छोड़ा। उससे पहले मैं सेवाओं में कम जाती थी, घर में बेटी थी और एक बेटी की तो हमने 1988 में शादी हो गई एक की, फिर भी हम जाते थे। और 2008 में छोटी बेटी की भी शादी कर दी। उसकी शादी के बाद फिर मेरे को घर में जैसे बाबा तो साथ थे पर फिर भी मुझे अकेलापन लगता था। तो 2 महीने बीत गए, मम्मी के घर जाऊं और मतलब घर में मन नहीं लगता था। तो शाम को जैसे अकेले थी और मम्मी आया उठे वो गए वापस, तो मैंने मतलब बाबा के आगे बैठ के अकेलापन लग रहा था तो बाबा को कहा, बाबा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप तो मेरे साथ हो पर मुझे साकार में भी कोई चाहिए। और रोते रोते खाना भी नहीं खाया, रोते रोते सो गई। और सुबह उठी तो सुबह मैं क्लास में जाती थी, क्लास करके आई तो सेंटर पर कोई बहन आई हुई थी जो बाबा की बच्ची थी और उसको कहीं जॉब करती थी दिल्ली में और चंडीगढ़ से थी। तो उस बहन को दीदी कई जगह घर दिखा चुके थे तो उसको ठीक नहीं लगता था, क्योंकि सेंटर मंडावली में है और वो ऑफिस से कैब अंदर गलियों में जा छोड़ती नहीं है। तो मेरे को किसी ने दिन में बताया 12 बजे कि ऐसे एक बहन सेंटर पे, आप उसको रख लो। तो मैं फिर दिन में सेंटर गई, दीदी से बात की तो वो मेरे साथ आई और वो अपना सामान लेके आ गई। जैसे बाबा ने प्लानिंग की हुई थी कि 1 महीना भी मैं तब भी घर में अकेले नहीं रही थी। तो वो बहन जब बच्ची थी 23-24 साल की, जॉब करती थी, तो वो मेरे को फिर अपना अनुभव सुनाती थी कि आंटी जैसे मैं भी जिस टाइम आप रो रहे थे बाबा के आगे तो मैं भी रो रही थी कि बाबा मुझे जॉब दिल्ली में दिला दी, मुझे खाना अच्छा नहीं मिलता, पीजी रहती थी तो वहाँ तो प्याज लहसुन का सब तरह का खाना मिलता है। और वो काफी 2-3 महीने से वीक हो गई थी। तो कहती है मैं भी बाबा के आगे रो रही थी कि बाबा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कोई ऐसी जगह दिलाओ कि मैं सेंटर पे भी नहीं रह सकती, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट होती थी और दिन में फिर मैं सोऊं सेंटर पे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो मेरे पास 2 साल तक रही। मतलब जैसे एक बच्ची अपनी मम्मी के साथ रहती है ऐसे हम इकट्ठे सोना सब। और वो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी तो सेंटर भी जाती थी, क्योंकि बाबा की बच्ची थी, उनके घर में गीता पाठशाला थी और उसकी एक बहन समर्पित थी। तो बाबा ने मेरे को मतलब ऐसी बच्ची दी कि सारा घर खुला छोड़ के मैं कहीं भी अगर रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता तो मैं चली जाती थी, क्योंकि चाबी उसके पास होती थी। तो कई बार रिश्तेदार बोलते थे कि आप सारा पूरा घर छोड़ के उसके हवाले आ जाते हो। तो मैंने कहा वो तो उसकी भी अलमारी खुली होती है जो मैंने उसको दी हुई थी, मेरी भी। हम मैं क्या ऐसे तो कुछ भी नहीं करेगी, वो तो बाबा की बच्ची है। तो सब हैरान होते थे कि बाबा पे इनको इतना निश्चय है कि एक आजकल तो अपने बच्चों पे भी लोग विश्वास नहीं करते हैं और आप उस अननोन बच्ची पे इतना विश्वास करते हो। 2 साल बाद वो फिर लंदन ऑफिस से चली गई। तो फिर मेरे को तब तक आदत हो गई थी और अकेलापन भी नहीं लगता था। मतलब क्योंकि तब तक तो क्योंकि उसकी ड्यूटी रात की होती थी और वो सुबह आती थी 4 बजे। तो मेरा अमृत वेला बहुत पक्का हो गया, क्योंकि वो सुबह रोज 4 बजे आती थी। तो उसके बाद कभी भी, क्योंकि आदत ही हो गई कि सुबह 4 बजे ही उठना है, तो उसका भी जिंदगी में जैसे आना बाबा ने जैसे एक वंडर सा ही हुआ। फिर उसके बाद मेरे को कई कहने लगे कि हमें पीजी रख लो। मैंने कहा नहीं, बाहर वाले किसी बच्चे को रखना, मन में सोचती थी कि ठीक नहीं है। तो अब मैं सेवा में 2010 से 2018 मतलब फिर मैंने सेंटर पे, दीदी ने मेरे को अलाउ किया, मैं सेंटर पे रुकती भी थी, कहीं और सेंटर पे दीदी भेजते थे तो वहां भी जाती थी। और
कभी 10 दिन 15 दिन कहीं भी हो। दीदी एक्सपीरियंस तो बहुत है, छोटे छोटे। मधुबन में जैसे जैसे बाबा से मिलने गई बाबा का वहाँ बनने से पर। पहले तो मैं बाबा को बहुत ढूंढती थी, जैसे हाँ सत्यनारायण की कथा करती थी और उसके बाद ही पानी पीती थी। मतलब सब, मेरी छोटी बहन मुझे कहती थी कि इसमें कथा क्या हुई, आप कथा पढ़ते हो? तो मैं उसको मना करती थी कि नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। मतलब शादी से पहले भी जैसे भक्ति भाव वाला। और फिर शादी के बाद इधर आए तो घर में सब आर्यस माजी थे। हम्म, तो आर्यस माजी तो मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते हैं। तो मैं पूजा तो नहीं करती थी ऐसे। और पर सुबह शाम मतलब रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, बुक्स पढ़ना मना नहीं करते थे, तो मैं पढ़ती थी। फिर जैसे हम उधर 17-18 साल रहने के बाद जॉइंट फैमिली में थे, इधर आ गए पड़पड़गंज में। पहले राजेंद्र नगर रहते थे, पड़पड़गंज में आए। तो जैसे मतलब वुडवर्क हुआ तो मैंने मंदिर बनवाया, क्योंकि ये लगता था ना कि अब मतलब मैं घर में अलग से हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पूजा जैसे भी जिस विधि से भी करना चाहे। भगवान को जानते नहीं थे, पर पूजा दोनों टाइम घंटी बजा बजा कर आरती करना। और मतलब बहुत, जब हम ज्ञान में चले तो दीदी कहते थे कि आरती का मतलब भी हमें नहीं पता था, मैं मूर्ख हल्कामी हर टाइम बोलते थे। तो हमारे युगल ने दीदी को बोला कि हम तो मैंने तो कभी भक्ति नहीं की है, और जैसे दिवाली होती है या कुछ होता है तो तब ये हमें लिख के देती है आरती, और बोलती है बोलो मेरे साथ। तो हमें तो इसने 3-4 बार, जो 3 साल ही हुए थे उसके बाद बाबा का परिचय मिल गया यहाँ आने के बाद, तो इसने हमें 2-3 बार ऐसे आरती गवाई। हमें तो आती भी नहीं है, पर हमने पढ़ी है इसके साथ। तो लगता था बाबा मिला तो हमें देखो क्या से क्या मिल गया। और मेरी सिस्टर, घर में भाभी, कई लोग ज्ञान में मेरे आने के बाद चले। सबसे पहले बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। मतलब वो दिन मैं आज तक कभी भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि हम 2 दिन पहले ही संडे को वैष्णो देवी होके आए थे। मतलब जैसे 3-4 बार, 3-4 साल के बाद वैष्णो देवी जाना, हर साल हरिद्वार जाना। और 3 मई को हम वापस आए थे वैष्णो देवी से। और 2 मई को, मतलब ये था 30 को वापस आए अप्रैल को, 2 मई को सोसाइटी में सत्संग में बाबा का मुझे परिचय मिला। तो लास्ट अपनी भक्ति पूरी करके बाबा ने पूरा जैसे अ, भक्ति पूरी हुई और मेरा हाथ पकड़ा। और वो बहन भी जिन्होंने मेरे को ज्ञान दिया, कोर्स करवाया, वो बहन कहते हैं कि मैं बाबा को कहती थी कि बाबा ऐसे थोड़ी होता है, कोई इतनी भक्ति वाला कोई छोड़ता है। मतलब 26 साल पहले की बात है, तब तो वो कहते हैं कि मैं भी, वो तब 2 साल पहले ज्ञान में चले थे, तो कहते हैं मैं बाबा से बातें करती थी और बाबा को बोलती थी कि बाबा ऐसे थोड़ी होता है, कोई भक्ति छोड़ता नहीं है। कि मेरे पास जितने भी आए हैं तो वो भक्ति भी करते हैं, बाबा के ज्ञान में भी चलते हैं। तो जब मैं ज्ञान में चली तो वो मुझे कहते थे कि आपने एकदम से भक्ति छोड़ दी, क्योंकि बाबा का परिचय मिला तो समझ आ गई कि यही भगवान है जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसको ढूंढने के लिए भक्ति कर रहे थे। तो वो मिल गया। तो अब जैसे नवरात्रि में मैं 8 दिन पूरे व्रत करना, मैंने सब छोड़ दिया। और जैसे ज्ञान में चलने के बाद हम तो प्याज वगैरह खाते थे, तो उनसे ही मैंने पूछा दीदी सब्जी बनानी भी नहीं आती है मुझे। तो उन्होंने कहा आप कल से ना जैसे 2 डालते हो तो 1 डालना। मतलब इतने प्यार से मुझे समझाना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अक्टूबर में नवरात्रि आया तो उन्होंने पूछा आप नवरात्रि में प्याज वगैरह, मैं कहा नहीं नवरात्रि में तो नहीं डालते हैं। तो मतलब अक्टूबर से बिल्कुल खान पान की शुद्धि, क्योंकि प्याज के बिना मुझे अच्छे से खाना बनाना आ गया। आज तो अगर स्मेल भी आए तो अच्छा नहीं लगता है। और घर में बच्चियां थी जैसे, तो वो तो खुश होती हैं, आज भी कहती है मम्मी बिना प्याज के तो सब्जी जल्दी बनती है। बड़ी बेटी बहुत कम डालती है, कभी किसी में डाले। वैसे उनके घर में खाते थे लहसुन, तो घर झगड़ा होता था, तो मैंने उनके मम्मी को भी बोला कि उनके पापा को आप अलग से बनी हुई सब्जी को लहसुन छौंक दिया करो। ये तो वो तो कहती मैं नहीं डालूंगी, मैं बनाऊंगी नहीं, मुझे स्मेल आती है। और अगर जैसे बन भी रहा है तो एग्जॉस्ट फैन चला के किचन से बाहर आ जाती थी कि मैं लहसुन मैंने कभी खाया नहीं है और मैं बना भी नहीं पाऊंगी। और उनके युगल उसको कहते नहीं थे कि बनाओ, डालना ही है लहसुन, क्योंकि उनके नानी जी ज्ञान में चलते थे। तो उनको थोड़ा सा था कि ये लोग नहीं खाते हैं, तो मजबूर नहीं किया कभी भी। छोटी बेटी के यहाँ डलता है तो वो
उसको डालना पड़ता है, उसका जॉइंट है तो वो भी कहती है घी भी कम डालना, तेल कम डलता है, अगर प्याज डालो तो इतना सारा तेल डालो, पहले पहले आंखें जलाओ फिर। तो ऐसे छोटे छोटे अनुभव बाबा के साथ के, हर पल बाबा साथ है। और बाबा के बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती कि कैसे जीना कैसे होता है। और मतलब जैसे बाबा ने हर चीज की पहले से प्लानिंग कर रखी होती है। हमारे युगल ने भी जैसे ज्ञान में चले तो उन्होंने भी 2002 में वीआरएस ले लिया था, क्योंकि बाबा के ज्ञान में कहते थे कि मैंने बहुत नौकरी कर ली, अभी मुझे छुट्टी चाहिए, और मैं फिर सेवा में, जैसे जहां भी प्रदर्शनी होती थी, कुछ भी होता था, जाते थे। 12 साल ज्ञान में चलने के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उनको जैसे सब बोलते थे कि आपने नौकरी छोड़ दी, टाइम कैसे पास होगा, तो वो कहते थे कि नहीं। तो वो भी बाबा की एक प्लानिंग थी। जब उन्होंने जॉब छोड़ी तो 4 साल की जॉब रहती थी उनकी, तो कंपनी ने 4 साल का इकट्ठा सैलरी दी थी। तो उसी से आज देखो, जैसे उनके जाने के बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही फाइनेंशियल, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाबा ने हमारी प्लानिंग पहले से की होती है कि बाद में क्या होगा। नहीं, जैसे उनके अचानक जाने के बाद अगर फाइनेंशियल भी आप कमजोर हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वो भी बाबा ने पहले से अरेंजमेंट कर रखा था। और अभी बीमारी में भी मेरे को बच्चों ने पहले से कहा कि इंश्योरेंस करा लो इसका, मेडिक्लेम का। तो मैं कहती थी नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी देती है। वो कहने लगे वो आपको सरकारी अस्पतालों की देती है तो कहाँ जाओगे, अभी आपकी एज 55 साल है, तो अभी कराओगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो वो किया हुआ था। तो जब ऑपरेशन हुआ तो पूरा फाइनेंशियली हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, मेडिक्लेम से हमारा सब हो गया था। तो बाबा ने पहले से हर चीज की। तो तब मैं अपने दामाद को कहती थी, मैंने कहा बेटा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेडिकल का करा दिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल फेवर में नहीं थी कि हर साल पैसे देते रहो। सोचा ही नहीं होता था कि हमें ऐसे कुछ हो जाएगा। तो वो कहते थे नहीं, ना भी हो तो आप सोचो ये किसी को दान दे रहे हैं दवाई के लिए ही हम। और अचानक से ऐसे परिस्थिति आई तो फिर मैं उनका शुक्रिया करती थी कि बाबा देखो आपने पहले से उनसे कहला के, नहीं तो एकदम से इतना पैसा, क्योंकि इसमें महंगा है काफी इलाज कैंसर का। तो बाबा ने हर चीज के लिए सब कुछ पहले से हमारे लिए प्लानिंग करके और सब ठीक किया हुआ है। तो बाबा का हर पल शुक्रिया शुक्रिया। दीदी आपका भी शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी है ही नहीं, दिल्ली में ही रहती हैं। वो दोनों कभी कभी जाती हूँ उसके यहाँ, जैसे 2 दिन के लिए, तो ठीक रखता है। तो पर हमारा और उनका सब कुछ अलग है, क्योंकि वो लोग रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना। तो एक दिन मैंने उसको कहा नहीं, मैं अपने घर में बाबा की महारानी हूँ मैं जब उठूं, जिस टाइम टीवी चला के मुरली सुनूं। और बाबा की मुरली हम मतलब उनके घर में तो हम मुरली नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि सुबह वो लोग तो उठते ही नहीं है इतनी जल्दी। अभी लॉकडाउन है तो वैसे ही नहीं उठते हैं। तो वो चक्कर लगाती है, इतनी सहयोगी है कि जो सामान मुझे चाहिए वो दे जाते हैं, कि मैं घर से बाहर मतलब नहीं जाती हूँ बिल्कुल भी। नेबर इतने अच्छे हैं। लॉकडाउन हुआ 6 महीने वो मेरा दूध लाके देते रहे, 6 महीने तक अपना लेने, और अपने आप से कहते थे जो सामान चाहिए। मैं नहीं, और सामान तो हफ्ते का 10 दिन का ऑनलाइन सब आ जाता है। एक दूध ऐसा है कि जो मंगवाना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन के बाद तो मंगवाना ही पड़ता है। तो वो मेरा पूरे 6 महीने तक, 6 महीने बाद अक्टूबर में मेड आई तो मैंने उससे मंगवाना शुरू किया। तो वो भी बहुत सहयोगी है। और जैसे मेड भी है तो वो कभी भी मतलब अभी मैंने उसको छोड़ा हुआ है 1 महीने से। वो गांव चली गई थी तो बच्चों ने कहा वोट देने गई है, वो गांव गई है, उसको अब घर में नहीं आने देना। वैसे वो ठीक है, तो उसके 4 घर छूट गए थे। जैसे हमारी तरह जो बड़े लोग हैं तो उन्होंने छुड़वा दिया था। तो अभी आज भी वो आई थी, आंटी मैं कह नहीं अभी इस महीने नहीं, अभी थोड़ा और ठीक हो जाए। तो मैं अपने आप से बस बाबा को बुलाती हूँ, मुरली सुनती हूँ, उसके बाद अपना काम भी सारा कर लेती हूँ, पोछा वोछा सब कर लेती हूँ। बाबा साथ है, बाबा को बुलाती हूँ, आ जाओ बाबा आज ये करना है, अभी ये करना है। मुझे बिल्कुल फील नहीं होता, क्योंकि सारा दिन इतना बड़ा दिन है। बस बाबा को एक बार जरूर भोग लगाती हूँ, क्योंकि जैसे एक बार खाना बनाओ तो वो बच जाता है,
तो मैं बाबा को बोलती हूँ, मैं कि बाबा सुबह तो जैसे मैं फ्रेश खाना बना के एक बार बाबा को जरूर भोग लगाती हूँ, और फिर उसके बाद जो खाना है बाबा और यही खाते हैं। और थर्सडे को ऑनलाइन क्लास सुनते हैं, तो दीदी बोलते हैं कि अभी सब प्रसाद लो, ऑनलाइन वाले भी सूक्ष्म में ग्रहण करो। तो मैं जैसे बैठी हुई हूँ ऐसे अपना, जब दीदी भोग लगाते हैं तो जल भी लेके बैठती हूँ। और पहले तो भोग बनाती थी, अब आजकल सुबह 6 से 7 योग होता है, तो भोग नहीं बनाती, फल लेके बैठ जाती हूँ थाली में अपना भोग के उसमें। और जब दीदी बोलते हैं लो सब प्रसाद लो, तो वो फल खा लेती हूँ। जब वो कहते हैं जल लो, तो अपना लेके वो जल पी लेती हूँ। कि उसी टाइम बाबा को कहती हूँ बाबा आज अभी तो ये जब खाना बनाएंगे तब भोग लगाएंगे, तो वहां टेबल पे ही बैठे हुए वहां अपने पास ही रख लेती हूँ वो भोग। और जब दीदी भोग लगाते हैं तो मैं भी उसको बस उसी फल को ही भोग लगा के और जल में तुलसी डाल के उसको भी भोग लगा देती हूँ बाबा को। और क्योंकि बाबा के साथ हैं तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अकेलापन नहीं लगता है, कहीं जाने को मन भी नहीं करता है कि कहीं चले जाए, बस बाबा और ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप सबने महसूस किया कि इन्होंने बताया कि मैं बाबा को 5 बार तो क्या, हर घंटे बाबा को अपने घर में बुलाती हूँ। तो आप सब भी ये पुरुषार्थ कर सकते हो बाबा को। जैसे उन्होंने बोला कि मैं तो हर घंटे बुलाती हूँ, लेकिन आप 5 बार बुलाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो घर का मुखिया है। उस मुखिया को तो जरूर बुलाना चाहिए ना, बार बार उसका चक्कर लगता ही रहना चाहिए। तो घर में सब परिस्थितियां जो भी आती हैं, उस अनुसार हम फिर उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी बाबा अपने आप देते हैं। तो बहुत अच्छा आपका अनुभव